कम दिन में ही क्रिप्टो करेंसी के जरिए करोड़ों रुपए कमाने का लालच देकर बिहार का एक युवक ने झारखंड, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लोगों का करीब 20 करोड़ रुपया उड़ा लिया। पैसा उड़ाने के बाद अपने दोस्तों के साथ वह विदेश के दौरे पर जाता था। महीने में करीब 3 से 4 बार वह दुबई और रसिया घूमने जाता था और इस पैसे का स्रोत अपने घर और गांव वालों को बताया करता था कि वह बॉलीवुड में काम करता है और इसी सिलसिले में वह विदेश का दौरा करता है और जहां फिल्में बनती है तो वहां उसकी मौजूदगी जरूरी होती है। लेकिन आखिरकार बुरे काम का बुरा नतीजा होता है और आरोपी सलाखों के पीछे जा पहुंचा है। बता दें कि करीब 20 करोड़ रुपए का चूना बिहार के युवक ने लोगों को लगाया है और इसका खुलासा सीआईडी ने जांच के दौरान किया। आरोपी को बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। उससे पूछताछ के दौरान जो खुलासे हुए उससे सीआईडी के अधिकारी भी चौंक गए। सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि आरोपी लोगों के पैसे उड़ाने के बाद विदेश की यात्रा करता था। दुबई और रसिया जाकर खूब अय्याशी करता था। आरोपी ने इतना विदेश की यात्रा की है कि उसका पासपोर्ट भी भर चुका है। वह अकेले इस पूरे सिंडिकेट में नहीं था। विदेश जब जाता था तो उसके साथ और भी कई लोग थे। उन तमाम लोगों की अब जांच सीआईडी कर रही है। जल्द उन तमाम लोगों को भी सलाखों के पीछे भेजेगी। बड़े पैमाने पर क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड किया जा रहा है और इसके बारे में वो जो कंप्लेनेंट था वो काफ़ी दौड़ रहा था। उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, तो हम लोगों ने साइबर थाना सीआईडी में उसका एफआईआर दर्ज किया और इंस्पेक्टर सतीश कुमार गोराई जो हमारे मेरे दाहिने हाथ में बैठे, ये उसके आईओ है। और इस एफआईआर को दर्ज करने के बाद में हम लोगों ने इस पर अनुसंधान शुरू किया। ये तो पुरानी बात है, अभी लेटेस्ट बात पहले बताता हूँ, फिर पुरानी बात करेंगे। अभी लेटेस्ट बात ये हुआ है कि इनमें से एक एक्यूज्ड के बारे में हमें जानकारी मिली कि वो व्यक्ति बिहार के मुजफ्फरपुर में है, उपलब्ध है और उसका पूरा लोकेशन हमारे को एक्टिव मिल रहा था। तो परसों रात में हम लोगों ने एक टीम भेज करके वहाँ पे छापामारी करवाई मुजफ्फरपुर में। परसों रात मैंने 5 की रात, दिनांक 5 की रात और 6 की सुबह में वो व्यक्ति मुजफ्फरपुर में अरेस्ट हुआ। उस व्यक्ति का नाम है शशि शंकर कुमार उर्फ विक्की, उम्र 36 ईयर्स, सन ऑफ राम नंदन साकिन, ब्रह्मपुरा, सोडा गोदाम रोड नियर त्रिलोकीनाथ मंदिर, MIT थाना ब्रह्मपुरा, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। इस व्यक्ति को हम लोगों ने अरेस्ट करवाया और लोकल पुलिस के माध्यम से अरेस्ट हुआ और इस व्यक्ति को लोकल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया। जब इस व्यक्ति की और इसके घर की तलाशी ली गई तो बहुत सारा हमारे को इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला, बहुत सारा ऐसा एविडेंस मिला, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले जिससे प्रमाणित हुआ कि ये व्यक्ति इस अपराध में पूर्ण रूप से संलिप्त है। उसमें हमारे पास में 1 मोबाइल फ़ोन, 2 सिम कार्ड, 4 चेकबुक, 1 पासबुक और 1 वाईफाई राउटर। मैं रिपीट करता हूँ, 1 मोबाइल फ़ोन, 2 सिम कार्ड, 4 चेकबुक, 1 पासबुक और 1 वाईफाई राउटर, इतना सामान हमारे पास बरामद हुआ। मोबाइल फ़ोन के अवलोकन से पता चला कि उसमें उसने दर्जनों नहीं तो सैकड़ों या दर्जनों कम से कम ट्रांजैक्शंस किए हैं क्रिप्टो करेंसी के विभिन्न लोगों को और इसने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लाख रुपए की कमाई की है, इतना पता लगा। आगे पता चला कि इसमें बताया जा रहा है कि जगह जगह पर क्रिप्टो करेंसी की मीटिंग जो आरोपी शशि शंकर है वो करता था और मीटिंग में 500, 100, 200 के नोट तमाम लोगों को देकर उसे फाड़ देता था, फाड़ कर दिखाना चाहता था और लोगों के संदेश एक दे रहा था कि इन तमाम पैसों का अब चलन खत्म होने को है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी और उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप पास अगर नगद पैसा है तो वह फट सकता है या चोरी हो सकता है। और इन तमाम चीज़ों से उनका माइंड वॉश करता था और माइंड वॉश करने के बाद लोगों से पैसे को इन्वेस्ट करा लेता था। आरोपी ओरोपे.in पर इन्वेस्ट कर और बताता था कि 300% तक इससे प्रॉफिट होगा। इस व्यक्ति ने इस पैसे से 3 बार दुबई और 1 बार रशिया का टूर मारा और सारा का सारा पैसा इसने उड़ा दिया। बल्कि ये तो हमारे इंस्पेक्टर और ये CTO जो गए, विभूति जो हमारे साथ गए थे और ये बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा इसने इंटरनेशनल ट्रैवल किया कि इसकी पासपोर्ट के सारे पन्ने खत्म हो गए और अभी इसने एक नया पासपोर्ट के लिए भी रिन्यू करने के लिए अप्लाई कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह इसने लोगों का हार्ड अर्न मनी को लूट करके कैसे इसने वो किया। ये तो हो गया आपका बेसिक प्रोसेस।
अब थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा इस केस की इन्वेस्टिगेशन और केस के हुआ कैसे। जैसे ही आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी लोगों को मिली, जिसको इसने ठगी का शिकार बनाया था, दर्जनों लोग साइबर थाना पहुंच गए और डीजी को अपनी जो पीड़ा है वो बताने लगे। सीधे तौर पर और कई मामले दर्ज किए जा रहे हैं। और अगर बात करें, यह पूरा मामला चास के बोकारो के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा दर्ज कराया गया था और जिसकी जांच सीआईडी ने किया, जिसके बाद करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आ गया। जिन लोगों से ठगी हुई उन्होंने बताया कि लिखित शिकायत अब तक दर्ज नहीं कराया है, लेकिन अब शिकायत कराएंगे। और उन्होंने बताया कि बड़े बड़े सपने दिखाया करता था, लेकिन उनके सपने की जो जिंदगी भर की कमाई है उसे ही उड़ा ले गया। लोगों के मुताबिक 20 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी यह आरोपी अब तक कर चुका है। ये अपने आप को बताता क्या था? सर बोलता था कि हम क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं, ट्रेडिंग के एक्सपर्ट हैं, और ऐसे बोल के लोगों को क्लास दिखाता था, ट्रेडिंग ऑनलाइन करवाता था लोगों को, और ऐसे बोल के लोगों को पहले अपने ये में झांसे में लिया। और उसके बाद लगभग 2021 में जनवरी 2021 के आसपास हमको वो बताया कि एक कंपनी है लंदन की Oropay.io बोलकर, जो क्रिप्टो के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के द्वारा ट्रेडिंग करता है और ट्रेडिंग करके पैसा ग्रोथ करता है। तो इसके अंदर अगर आप पैसा डालते हैं तो आपका पैसा जितना भी इन्वेस्ट कीजिएगा उसका 3 गुना आपको करके देगा। पैसा मिल रहा था? हाँ, तो जिस समय स्टार्टअप बताया था तो चूँकि भरोसा आदमी करता है एक दूसरे पे ही, तो कुछ पैसा हमने लगाया, उसका धीरे धीरे रिटर्न आया। रिटर्न आया तो उसने ज़्यादा दिया कि और भी अगर कुछ आदमी को आप बताइएगा इसके बारे में तो उसके ऊपर भी कुछ इनकम आप लोग आपका इनकम बढ़ेगा। ऐसा भी करता था क्या, नोट उट को फाड़ के दिखाता था कि ये? जी सर, ये ऑलरेडी इसके बाद ऑलरेडी क्या हुआ, जब काम चलने लगा था तो लगभग नवंबर 2021 के आसपास एक इसने मीटिंग बोला कि चलिए जहाँ जहाँ भी काम हो रहा है हम लोग बड़ा लेवल पे मीटिंग करेंगे। तो रांची में मीटिंग किया, उसके बाद कलकत्ता में मीटिंग किया, मुंबई में मीटिंग किया, आसाम में मीटिंग किया, जहाँ पर हमें भी साथ लेके गए थे, हम भी थे और भी बहुत सारे लोग साथ गए थे। क्या करता था? तो वहाँ पर वो वही सबको बताता था क्रिप्टो करेंसी कैसा है, बिटकॉइन कैसा है, कैसे काम होता है। और वहाँ पर लोग हाथ में नोट दिया हुआ अचानक से कि लीजिए, सबको किसी का कहीं 100 रुपया कहीं 500 नोट पकड़ाया और नोट देकर फिर उसने सीधा सबको बोला नोट ऐसे पकड़िए, दिखाइए, आगे पीछे कीजिए। और अचानक बोला जैसे मैं करूँगा बिल्कुल आपको वैसे करना है। नोट लिया, घुमाया, ऐसे घुमाइए वैसे घुमाइए, अचानक से फट से फाड़ दिया, फड़वा दिया सबसे। लेकिन हम लोग ग्रुप में कोई नहीं फाड़ा। तो हमारे ग्रुप में कोई नहीं फाड़ेगा। सर ये क्या है? तो नहीं फाड़िए, मैं बोल रहा हूँ फाड़िए, राजकीय दोस्त है, फाड़िए। तो ना चाहते हो, जब लोग देख रहे हैं तो जबरदस्ती लोग 3-4 बार जब लोग बोले सर कैसे फाड़ दें, पैसे का मोह माया है सर, 500-1000 का नोट कैसे कोई फाड़ दे। तो लाइन बोल रहे फाड़िए, मैं बोल रहा हूँ फाड़िए। तो फिर लोगों ने फाड़ दिया। तो फाड़ दिया, उसके बाद बताया कि नहीं देखिए ये है भारतीय करेंसी, और भारतीय नहीं जितने भी करेंसियाँ हैं आपने इसको फाड़ दिया, भी इसका क्या मूल्य है। लेकिन वही अगर आपके पास बिटकॉइन होगा तो उसको फाड़ नहीं सकते हैं आप, ख़त्म नहीं कर सकते हैं आप। तो इस तरह करके लोगों को अलग अलग टाइप से मोटिवेट किया। तो कहीं ना कहीं लोग उसके बातों में झांसे में आकर और पैसे में पैसे लगाते चले गए। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पार्थ सारथीधर, बॉनी भी बुलाओ नाम है मेरा। बोकारो से आए हुए हैं, रांची के कुछ लोकल लोग भी हैं यहाँ। टोटल आसनसोल से भी आ रहे हैं, ऑन द वे है, गाड़ी ख़राब हो गया उनके लिए, 5-7 मिनट वो लोग भी आ जाएंगे। ठीक, सारा इंडिया से करीब मुंबई से लेकर के असम, गुवाहाटी, मेघालय, टूरा और कलकत्ता, आसनसोल, वर्धमान, बांकुड़ा, दुर्गापुर, सबका पैसा यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ के लोग हैं। कुल 2021 से ये लोग चालू किया था, 2021 फरवरी से चालू किया सिस्टम। 2021 का 7 मार्च मेरा ज्वाइनिंग है और मेरे साथ अगला ज्वाइनिंग होगा। अगला ज्वाइनिंग है, ठीक है। गोपाल प्रजापति जी, वो मेरे पार्टनर है, एक साथ में हम लोग। पैसा कितना गया? कुल मिला के लगभग 20 करोड़ सबका पैसा मिला, ज़्यादा तो कम। 50 करोड़। हाँ? मतलब आप लोग के हिसाब से इससे साफ एक यही संदेश निकलकर सामने आता है कि आपको कोई लोक लुभावने वादे करता है, आपको कम दिनों में अधिक पैसे कमाने का लालच देता है, तो उससे आपकी जिंदगी भर की कमाई खत्म हो जाएगी। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आप जल्द ही करोड़पति बन जाए। ऐसे अगर आप झांसे में पड़ेंगे तो आपकी जिंदगी भर की कमाई खत्म हो जाएगी। द न्यूज़ पोस्ट भी आपसे अपील करता है, सीआईडी भी अपील कर चुकी है कि आप ऐसे मामलों से बचने के लिए अगर ऐसे कॉल मैसेजेस आते हैं तो आप तुरंत सीआईडी के पास मामला दर्ज कराएं या 1930 जो टोल फ्री नंबर है उस पर शिकायत दर्ज कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।